समुद्र मंथन। इसमें 24 अध्याय हैं और कई मनमंत्रों की कथा है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को पता है कि इस समय कौन सा मनमंत्र चल रहा है? क्योंकि हम लोगों ने पंचांग ही नहीं सुना तो पता कैसे चलेगा। और आप तो रोजाना था संकल्प सुनते होंगे, पंडित जी लोग बोलते होंगे आपको कितने नंबर का ये कलयुग है, कौन से नंबर का मनमंत्र है, सूर्य किस राशि पर है, बृहस्पति किस राशि पर है, ये समस्त सब कुछ बोला जाता है। 28वें नंबर का तो ये कलयुग चल रहा है वर्तमान में। सृष्टि जब से रचना हुई है तब से अब तक 27 युग निकल चुके हैं, ये 28वां कलयुग है। 28 त्रेता निकल गए, 28 द्वापर निकल गए, 28 सतयुग निकल गए, लेकिन 28वां कलयुग अभी चल रहा है। इसके भी 5000 कुछ वर्ष निकले हैं अभी। 4,32,000 वर्ष का युग है पूरा ये, जिनमें से 5000 वर्ष अभी निकले हैं। भगवान कृष्ण का जन्म 5200 कुछ वर्ष पहले हुआ है। आज से 5200 और कुछ वर्ष पहले भगवान गोविंद का जन्म हुआ है। तो प्रत्येक मनमंत्र की कथाएं हैं। तो इस समय 7वां मनु राज्य कर रहा है। इस समय का इंद्र कौन है? पुरंदर इस समय का इंद्र है, सची उनकी पत्नी है। अलग अलग मनमंत्र का जैसी मनमंत्र चेंज होता है ना, उस समय सारे देवता चेंज हो जाते हैं, जितने भी ग्रह हैं सब चेंज हो जाते हैं। सप्तऋषि भी बदल जाएंगे, मनु भी बदल जाएंगे, इंद्र भी बदल जाएंगे। अगला इंद्र कौन बनेगा पता है क्या? अगला इंद्र बनेंगे बलि महाराज और विंध्यावली उनकी पत्नी। ये अगला इंद्र है। इंद्र की तैयारी है पूरी। अभी तो पाताल सुतल लोक में राज्य कर रहे हैं वर्तमान में। भगवान वामन ने उनको सुतल लोक का राज्य दिया हुआ है। तो इस मनमंत्र में हुआ एक कि इंद्र के पास में गए थे दुर्वासा ऋषि। क्या करने? बोले चलो इंद्र क्या कर रहा है देख के आवे। उससे पहले जाके आइए वैकुंठ में। तो वैकुंठनाथ भगवान ने अपने गले की माला इनको पहना दी दुर्वासा ऋषि को। तो ऋषि को बड़ा आनंद हुआ कि भगवान ने अपनी गले की माला और मुझे पहना दी। बड़ा आनंद आया दुर्वासा जी को। चले सीधे स्वर्ग में पहुंचे। सामने से आ रहा था ऐरावत हाथी पर बैठ करके इंद्र। इंद्र को देखा, इंद्र ने प्रणाम किया ऋषि को। तो ऋषि ने अपने गले की माला उनको पहना दी और कह दिया ऐसी वैसी माला नहीं है, तो श्री हरि नारायण ने हमको पहनाई और हमने आपको पहनाई है। इंद्र उस माला का, उस प्रसादी का महत्व तो नहीं समझा और मन में ग्लानि आ गई कि देखो पहले ठाकुर जी ने पहन ली, फिर इन्होंने पहन ली, सबकी पहने पहने हमको पहना दी। माला का महत्व नहीं समझा। इतने में क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि माला पहना के लौट के जैसे ही जाने लगे, थोड़ी दूर तक गए थे, लेकिन वो बार बार देख रहे थे देखो इंद्र कैसा लग रहा है भगवान की माला पहन के। तो बार बार मुड़ के पीछे की ओर देख रहे थे। इंद्र ने माला उतारी और हाथी के मस्तक पे रख दी। हाथी ने अजीब लगा, बोले मेरे मस्तक पे क्या रखा है? तो उसने सूंड से उठाया और अपने पैर के नीचे दबा दी। ज्यों ही दबाई, इधर हाथी ने नीचे पैर के माला दबाई, उधर से देखना हुआ ऋषि का। तुरंत आ गए। निश्चय कामस्य भवतस्तु नेचरिज्ञा दे क्रिया। मूर्ख, श्रीमतांध हो रहा है, श्राप देता हूं। राज्य ते भ्रष्टता स्त्रिया, राज्य और श्री दोनों चली जाए तेरी। यह बात पता चली किसको? शुक्राचार्य जी को। बोल दिए बलि महाराज आक्रमण कर दो जाकर के। क्यों? बोले स्वर्ग के राजा को ऋषि का श्राप लग चुका है, जाओ जल्दी पधारो। बलि महाराज ने आक्रमण कर दिया। जो ही आक्रमण किया तो सारे के सारे जितने देवता थे कंदराओं में जाके छिप गए। सब कंदराओं में, गुफाओं में जाके खो गए। इधर जाकर के रोते रोते देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए सारे के सारे देवता और भगवान से बोले प्रभु क्या किया जाए जिससे कि हमारा राज्य हमें प्राप्त हो जाए।
बोले भैया एक काम करो, तुम जाओ और जा करके समुद्र का मंथन करो। भगवान भी चाह रहे हैं, बोले भाई इनको बार बार मैं ऐसे ही दे देता हूँ राज्य, तो इनको क्या लग रहा है कि फिर से मिल जाएगा, और बिना मेहनत किए कोई वस्तु मिल जाती है ना तो उसका महत्व व्यक्ति नहीं समझ पाता है, इसलिए अब इनको मेहनत कराना जरूरी है। भगवान आज सोचने लगे, बोले भाई इस समय मेरी और तुम्हारी सबकी शक्ति समुद्र में समाहित हो चुकी है, जाओ समुद्र का मंथन करो। महाराज हम अकेले तो नहीं कर पाएंगे। बोले हाँ अकेले तो नहीं कर पाओगे, तो बोले इनको साथ में ले लो, दैत्यों को साथ में ले लो। श्री बलि महाराज इस समय इंद्र का शासन कर रहे हैं स्वर्ग में, तो ये इंद्र पहुंचा है, जाकर के बलि को कहा, बोले भैया मैं एक ऐसी युक्ति लाया हूं कि हम बार बार लड़ते हैं झगड़ते हैं, न जाने कितने देवता छत पे छत हो जाते हैं, न जाने कितने दैत्य हो जाते हैं। मैं ऐसी युक्ति लेके आया हूं कि जिससे लड़ेंगे खूब, मरेगा कोई नहीं। भैया ऐसी क्या युक्ति है? बोले समुद्र में है अमृत, उस अमृत का मंथन करेंगे, समुद्र का मंथन करेंगे, अमृत निकलेगा, हम सब मिलकर के बांट के पिएंगे, फिर खूब लड़ेंगे और खूब फिर कोई भी मरेगा तो नहीं। बोले भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, चलिए कहाँ चले? तो लाओ मंदराचल पर्वत। अब मंदराचल पर्वत लेने गए, गणपति का स्मरण करना भूल गए। गणेश जी ने बोला मैं पिलाता हूँ अमृत। हाँ उसी क्षण जैसे ही चलने लगे पहाड़ को उठा करके कि पहाड़ गिर पड़ा, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। बोले महाराज श्री गणेश में गड़बड़ हो गया, क्या करें? तो भगवान ने कहा रुको रुको रुको, हम लेके जाते हैं भाई। तो स्वयं ठाकुर जी ने तामत थापों से उठाया, उसको ले जा करके समुद्र में स्थापित कर दिया। लेकिन समुद्र की इतनी गहराई कि वो पर्वत डूबे जा रहा है। तो भगवान ने क्या किया, उसी क्षण कंडू ये नाम अपना एक कच्छप रूप धारण कर लिया, विशाल कच्छप के रूप में जाके नीचे विराजमान हो गए। क्यों हुए? क्योंकि एक बार इनकी पीठ में खुजली चल रही थी, भगवान की पीठ में। तो पीठ में आदमी खुजला नहीं पाता खुद के, तो लक्ष्मी जी से कहा देवी जरा पीठ में खुजला दो। अरे बोले महाराज ठीक है, अरे थोड़ा जोर से खुजलाओ। तो जोर से खुजला नहीं और जोर से खुजलाओ। तब ज्यादा ही कहा तो लक्ष्मी जी बोले मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है, किसी पहाड़ से जाकर के अपनी पीठ रगड़ लो। हाँ लिखा है पृष्ठे ब्राह्मद मंद मंद गिरी गाबरा कंडू ये नाम स्पष्ट लिखा है भागवत जी में। पृष्ठे, पृष्ठ मतलब पीठ, मंदर गिरी किसी बड़े पहाड़ से पर्वत से, क्या कंडू ये नाम खुजली मिटा लो। तो भगवान आज उसी खुजली को मिटाने आए हैं। पृष्ठे ब्राह्मद मंद मंदर गिरी ग्राबाग्र कंडू ये नाम। लक्ष्मी जी के वचन से आज भगवान बोले ठीक है देवी मैं किसी पहाड़ से ही अपनी पीठ को खुजला लूंगा। तो इतना बड़ा पर्वत और भगवान की पीठ पर रखा है। अब लाओ नेति मतलब रस्सी। बोले ऐसा करो नागराज के पास चले जाओ। तो बासुकी के पास पहुंचे, भैया हम समुद्र मंथन कर रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। बोले वाह, एक पूंछ पकड़ के तानेगा, दूसरा हमारा मुंह खींचेगा, हमारे शरीर की दुर्गति हम कराएंगे और अमृत तुम पियोगे। बोले ना ना महाराज, सबसे पहले अमृत हम आपको ही पिलाएंगे। हाँ तब तो हम कुछ कष्ट सहन कर लेंगे भाई। तो नागराज आए, क्या कह रहे हैं? ते नागराज मां मंत्र फल भागेन वासुकिम। ते नागराज मां मंत्र फल भागेन वासुकिम परि गिरो तस्मिन् नेत्रमब्धिं मुदान्विता। नागराज से कहा, बोले चलो, तैयार हो गए नागराज। अब भगवान जा करके भगवान ने कहा लिपट जाओ। नागराज पहाड़ के लिपट तो गए, लेकिन भगवान ने इस तरीके से बात कही, देखो भाई देवताओं, तुम कश्यप जी के पुत्र हो, बड़े बाप के बेटे हो, इसकी पूंछ की तरफ गलती से भी मत लग जाना, मुंह की तरफ लगना। तो सारे राक्षस बोले वाह महाराज, हमारे गहरे नथु गहरे थोड़ी हैं, हम भी उन्हीं कश्यप जी के संतान हैं, मुंह की तरफ लगेंगे तो हम लगेंगे। भगवान यही चाहते थे।
हाँ, उल्टे व्यक्ति से उल्टी बात करो तो वो समझ नहीं पाता है। कोई व्यक्ति था, धर्मपत्नी थोड़ी सी ऐसी थी, उनको कहो रोटी बना दे, बोले क्यों बनाऊं, तेरे बाप की नौकर हूं क्या? तो वो उल्टा बोलता था, देवी आज भूख नहीं, रोटी मत बनाना। बोले वाह, संसार में मेरी नाक नहीं कट जाएगी, पति को रोटी नहीं देती है, इसलिए मैं भोजन जरूर बनाऊंगी। ठीक है, ऐसे काम चल रहा था जिंदगी में। अब आ गया हरिद्वार में कुंभ का मेला। कुंभ का मेला आया, मेले में जाने की तैयारी है। अब इनके श्रीमान जी के मन में आया, बोले भाई कुंभ में स्नान करें और पति पत्नी दोनों यदि स्नान करें तो ज़्यादा फल होता है, क्या करूं? देवी जैसे तो जाएगी नहीं, तो जाकर के घर बोलता है, देवी तमाम इतनी भीड़ होती है, उसमें कुंभ में कौन जाएगा, हम तो 2 बाल्टी यहीं ज़्यादा डाल लेंगे, उसमें गंगा जल छोड़ लेंगे पानी में। वाह महाराज, आप बैठे बैठे नहाओ, या तो मैं कुंभ में जाऊंगी। ठीक है देवी, चली जाओ। फिर बोलता है, बोले देवी जी कुछ खाने पीने का मत बना लेना, तमाम होटल हैं, खाते पीते जाएंगे। बोले वाह महाराज, कौन पैसा खर्च करेगा, मैं तो घर का सूखा आटा दाल चावल लेके जाऊंगी। तो घर में ही उसने बनाए नाना प्रकार की सूखी वस्तुएं और खुद अपने मस्तक पर रख के दोनों चल पड़े। हरिद्वार पहुंच गए, हर की पौड़ी। हर की पौड़ी पे गए, स्नान करने लगे और वहां श्रीमान जी के मुंह से निकल गया, देवी जी पानी बहुत गहरा, अंदर मत चली जाना। वाह, किनारे पर लोटे से तो तुम नहाओ, हम तो अंदर जाएंगे। जो अंदर गई सो अंदर चली ही गई, पानी में अंदर चली ही गई। अब गोताखोर आए, वो जाल डालने वाले आए, तो वो नीचे की ओर इधर बहियों की डालते गए डालते। अरे बोले भैया आओ, इधर मत डालो, तो ऊपर डालो। ऊपर क्यों? बोले जिंदगी भर उल्टी चली तो वो बही भी उल्टी ही होगी, जीवन भर उल्टी चली है तो वो बही भी उल्टी, इधर जाल डालो। तो ये देवता और दैत्य, जो दैत्य है ना, वो उल्टी खोपड़ी के हैं, सीधी बात समझ में नहीं आती। जो घर्षण होने लगा तो सबसे पहले क्या निकलता है? कालकूट विष सामने आ गया। जो कालकूट विष निकला, किसको याद किया? बोले बाबा भोलेनाथ को। क्या कह रहे हैं कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिण शरणापन्ना त्रैलोक्यो दहना विषा। देव देव महादेव, हे भूत भावन परमात्मा, हे ईश्वर, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। क्या करना है? बोले प्रभु आइए और इस विष से हमें बचाइए। हे प्रभु आए और विष से हमें बचाएं। भगवान भोलेनाथ आए, साथ में मां पार्वती को लाए और पूछा, देवी ये लोग मुझे जहर